लेकिन मैंने जीवन में ऐसी यात्रा आज तक नहीं करी। टचवुड 150 किलोमीटर का सफ़र हमने डेंस ऐसे कोहरे में किया जिसमें ये 5 फीट की दूरी पर ये जो कैमरामैन खड़ा ये भी नहीं दिख रहा था। 150 किलोमीटर। और मुझे लगा अगर ऊपर वाला परीक्षा ऐसी ले रहा है शुरुआत में तो रिजल्ट तो पक्का आएगा। सर जब मतलब कि पहले डेट आई तो मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। खुल के बोल, अब तो खुल के बोल बेटा, अब तो खुल के बोल, क्या दिक्कत है? यस सर। तो फिर जब मैंने ये दोस्तों को पता चला, घर वालों को बताया, तो मम्मी ने, मौसी ने, सब ने थोड़ा इनकरेज किया और फिर दोस्तों ने भी थोड़ा समझाया कि भाई अभी पढ़ो, जब भी तो सर लगे हुए हैं, बीएम सर और भी अलग टीचर्स हैं। मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट की। एक दिन तो मैं पढ़ नहीं पाया था अच्छे से, उसके बाद अब तो पढ़ाई हो रही है ना? अब तो हो रही है सर। और तो फिर गाड़ी भागनी चाहिए, मोमेंटम मिलना चाहिए। यस सर, अब तो मैं बहुत नॉर्मल हो गया हूँ। जेई मेंस की जो बात चल रही थी 75% क्राइटेरिया, उसके लिए ऑलमोस्ट काम करके आ गए हैं, लेकिन अब काम होने वाला है तो बाकी सब लोग कूद रहे हैं। और जो यात्रा हुई 26 तारीख की शाम को हम निकले यहाँ से, लेकिन मैंने जीवन में ऐसी यात्रा आज तक नहीं करी। टचवुड 150 किलोमीटर का सफ़र हमने डेंस ऐसे कोहरे में किया जिसमें ये 5 फीट की दूरी पर ये जो कैमरामैन खड़ा ये भी नहीं दिख रहा था। 150 किलोमीटर। और मुझे लगा अगर ऊपर वाला परीक्षा ऐसी ले रहा है शुरुआत में तो रिजल्ट तो पक्का आएगा। और इस विश्वास के साथ सफ़र आगे चलता रहा। और ऐसे रिस्क थी इसके अंदर कि गाड़ी रोक दो तो पीछे वाला के ठोक दे, और डी तो चलना ही ज़रूरी है। तो बस रोड के बीच की सेंटर लाइन होती है, उस पर ड्राइवर को बोला उस पर चलते रहो तुम। आगे गाड़ी चल रही थी, सेंटर उसके आगे थी बस, तो बस में हाइट ड्राइवर की ज़्यादा होती है, तो बस की जो एक लाइट अंदर जो जल रही थी उसको फोकस करके हम चलते रहे। उस लाइट को मान ले कि हाइट पे ऊपर वाले की लाइट है, इसको लेके चलते रहो बस। 150 किलोमीटर तक बच्चों, एक मंत्र होता है हमें मम्मी ने बताया है, जिसमें अगर कोई भी आपदा आए तो भगवान राम उसको हर लेते हैं। कोई भी दिक्कत आए, कोई कठिनाई आए, मुश्किल आए या पहाड़ टूट पड़े तो उसके लिए भी आपका सुगमता से रास्ता बना देते हैं। 150 किलोमीटर का सफ़र हमने जब 35-40 की स्पीड आई थी, लगभग 4.25 घंटे में पूरा किया था। जो हमको वहाँ पे पहुँचना था 11 बजे हम पहुँचे थे। ये भी आधा रास्ता हुआ है, बीच में मथुरा में एक होटल किया था माइस्टिक पाम्स, हम पहुँचे वहाँ 3:15 बजे। उसमें एक मंत्र था, आपदा फड़ता राम दाता राम स संपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। समझे इसका मतलब? कोई संस्कृत समझता है? थोड़ा इसको अगर ढंग से बोले, आपदा फड़ता राम, सभी आपदा को हरने वाले। आपदा फड़ता राम दाता राम स संपदाम, और सभी संपत्ति को देने वाले। लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऐसे भगवान राम के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये मंत्र मैंने अपनी लाइफ में लगातार 4-4.25 घंटे तक बोलता रहा। ड्राइवर उस शक्ति के साथ चलता रहा, गाड़ी हमारी सफ़र के हिसाब से आगे बढ़ता रहा हमारा सफ़र, लेकिन रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि विश्वास हो गया कि अगर शुरू में ऐसी परीक्षा हो रही है तब तो ऊपर वाला परीक्षा लेने के बाद हम ईमानदारी से आगे बढ़े तो फिर रिवार्ड भी देगा। और साहब 26 को तारीख बदलने के बाद 3-3:15 बजे हम माइस्टिक पाम्स में रुके। सुबह वहाँ फिर कोहरा, क्योंकि दिल्ली साइड जा रहे हैं तो मथुरा से दिल्ली, लेकिन वहाँ जो कोहरा था वहाँ अब रोशनी भी हो चुकी थी, आसपास भी सब दिख रहा था। तो उसके हिसाब से वहाँ से निकले हम 9 बजे और हम लगभग 11:28 में जहाँ हमको पहुँचना था वहाँ पहुँचे और उनसे मिले जो आपके सब इसको डिसाइड करते हैं। उनसे बात हुई, वो सब भी बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक, बोले बच्चों का कोई दोष नहीं है और हमें उनसे कोई रोष नहीं है, बच्चे निर्दोष हैं। तो उन्होंने बोला कि सर हम सब लोग बिल्कुल तैयार हैं, थोड़ी आईआईटी वाले ज़्यादा इसके अंदर परेशान कर रहे हैं।
IIT गुवाहाटी के कुछ जो हैं वो लोग इसको ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमने उनसे बोला कि IIT वालों को बाद में IIT के हिसाब से लेना है, तब वाला चेक कर लेना, पहला स्टेज सबको एग्ज़ाम तो देने दो। एग्जाम्पल भी दिए, ऐसे बच्चे भी थे जो IIT में सेलेक्ट हुए थे लेकिन उन्की उस समय ऐसी 12% कोई बार नहीं थी, तो उनकी 58% थे लेकिन IIT सिलेक्शन हो गया था। बोले ऐसी बात? बोला हाँ, क्योंकि दोनों का नेचर ही अलग है। मैंने कई तरह एग्जाम्पल दे के जब समझाया, बोले ठीक है सर। वो मेरे सामने सब आपकी जो एजेंसी ना उसकी फाइलें आ रही थी, सब हो रहा था। और उसके बाद हमने कहा कि एक स्टेप तो हुआ, दूसरा स्टेप थोड़ा सा जनता जनार्दन की भाषा में भी काम हो जाए। तो आपके कुछ लोग ऐसे वहाँ समिति बनी हुई हैं जो कि बच्चों के लिए जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में विसंगतियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती, कमियाँ होती हैं, तो उसमें सुधार करने के लिए, ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बना रहे, परीक्षा पे विश्वास बना रहे, उसके लिए वो उसको सुझाव देते हैं। सरकार को इंस्ट्रक्ट तो कोई नहीं कर सकता, निर्देश कोई नहीं दे सकता, लेकिन सपोर्ट करते हैं सुझाव देकर। तो उनके जो अध्यक्ष उनसे मैं मिला, वो था हमारे 28 तारीख को मीटिंग। 27 की मैं डिटेल ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये प्रण कर लिया था। हमारा विचार था कि उनके साथ लंच की मीटिंग करें, लंच वंच तो बाद में करेंगे, पहले उनसे मीटिंग जरूर, कितना भी लंबा टाइम हो, कुछ भी हो। वो होने के बाद जब एक तसल्ली हो जाएगी, एक जगह जो मेन बॉडी है वहाँ तसल्ली मिल जाएगी, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर जनता जनार्दन के हिसाब से 28 तारीख को उनके अध्यक्ष से मिला, तो वहाँ हमने सारे पॉइंट उनको लिखा है, जो 21 का सेशन का बच्चा हो कि 22 का हो कि 23 का हो। इसलिए मैंने आपको देखा भी होगा कि मैंने लौटने में एक बस ये कहा था, निश्चिंत होकर मस्ती से फॉर्म भरने की प्रक्रिया टाइम से कर लो। ऐसा नहीं 12 जनवरी की डेट आपके लिए अड़चन बन जाए, वो डेट ऐसा लगे आपके डेट ही पास आ गई, ऐसा नहीं हो जाए। और आप पता भी हम फॉर्म भर रहे हैं, उसमें कोई गलती कर दें, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट तो सही लिख दें और ये लिख दें 2022 कि आज इसी वर्ष में जन्म लिया है, ऐसा ना हो जाए, ये गलती नहीं हो जाए, तो वो टाइम से हो जाए। तो उनको सारे पॉइंट लिखा है उस पर, 2021 का, 2022 का, 2023 का, सब बच्चों के लिए अधिकार बताया कि उनका अधिकार है और हम सबका कर्तव्य बनता है। जो कंडक्टिंग बॉडी उसका भी कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है, जो भी ऊपर से ऊपर PM ऑफिस के हिसाब से वहाँ का जो मंत्री मंत्रालय है उसका भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों के साथ इस तरह से कोई इनजस्टिस नहीं किया जाए। जब ये तसल्ली हो गई और फिर विश्वास हो गया कि सर अब तो जीत पक्की है, अब आप मुस्कुरा कर लौट सकते हैं, तो मैं लौटा और मैंने कहा कि अब लौटे हैं तो मुस्कुराहट बच्चों के चेहरे पे लौटाएं। तो उसके लिए मैंने वहाँ से एक रास्ते में संयोग की बात है, एक मिला भोजनालय, वो भी अपने ही एक विद्यार्थी का, जिसके सिस्टर तो अभी यहाँ पे आपके 12th रनिंग में पढ़ रही है IIT एडवांस के लिए, और उसका बड़ा भाई 2021 में मेडिकल प्रोफेशन से सेलेक्ट होकर, नीट का एग्ज़ाम देकर सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज कानपुर में पढ़ाई कर रहा है। तो वहाँ पर उनके पास रुके, वहाँ उनको बताया, तो वहाँ आराम से भोजन किया। मैंने ये जगह अच्छी है, चलो यहाँ सब एक बना देते बच्चों के लिए, ताकि बच्चों के जो रात को कई बार परेशान करते हैं सर क्या करें, क्योंकि रात में आदमी हमेशा अकेला होता है, तो ज़्यादा जितना अकेला होता है उतना सोचने में नेगेटिव ज़्यादा आता है। अगर कोई आपकी परेशानी चल रही हो, कोई चैलेंजेस चल रहे हो, तो उस हिसाब से मैंने कहा यहाँ से बना देते हैं। वहाँ से बना दिया और बच्चों से कहा बच्चों निश्चिंत होकर 2021 हो कि 2022 हो कि 2023 हो। कितने ने इस वीडियो को देखा था? देखा कुछ नहीं? हाँ, तो उसमें कोई से भी सेशन का विद्यार्थी हो, निश्चिंत होकर बस आप मस्त होकर अपने फॉर्म को भरें और ठंडे दिमाग से पढ़ाई करते रहिए। आप पढ़ाई में जगह रहिए, बाकी मैं आपके लिए जगह हूँ और आपके साथ हूँ। और ये सफ़र में जो इस बार हुआ है उसमें लगा है कि वास्तव में अगर एक खामोशी से कोई सफ़र चालू करें और शांति के समझौते से चलें, तो वास्तव में सरकार भी बात को सुनती है और बच्चों के लिए वास्तव में जस्टिस जो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, वो जरूर मिलता है। और लगातार चल रहा था कि वहाँ पर अब मीटिंग्स हो रही हैं और फेवर बढ़ता जा रहा है। IITs के एक्सपर्ट बैठ रहे हैं, NITs के एक्सपर्ट बैठ रहे हैं, 5 IIT के हैं, 3 NIT के हैं, और मालूम पड़ा उसमें से एक IIT वाला और एक NIT वाला अपोज कर रहा है, बाकी सब तैयार हैं। और ये धीरे धीरे चीज़ कन्वर्ट हो गई कि वास्तव में बहुत जल्दी आपको इसकी खुशखबरी के हिसाब से मिलेगा नोटिफिकेशन। लेकिन अब तक आप में से कितनों ने फॉर्म नहीं भरा अभी तक? बताइए, अब तो भर दो, मुस्कुरा के भर दो। अरे मुस्कुराओ भाई, मुस्कुराइए। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अगर अपन जब फ़ोटो खिंचवाते हैं, स्माइल प्लीज़ के साथ से फोटोग्राफर आता है, ये है, आप जब फ़ोटो खींचते क्या बोलते हैं? स्माइल प्लीज़, स्माइल प्लीज़। जैसे फ़ोटो खींचते हैं आके देखते हो, ओ इतना सुंदर, इतनी सुंदर दिखते हो, ओ। अरे आज आपका परिचय खुद से हो रहा है।
अरे 4-5 सेकंड में इतना सुंदर फोटो आ सकता है, इतनी खुशी होती है, तो क्यों नहीं मुस्कुराया जाए ताकि ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाए, ज़िंदगी बहुत सहज सरल सुगम हो जाए। इसलिए हमेशा मुस्कुराने के बहाने ढूंढने चाहिए, खुश होने के मौके तलाशने चाहिए। तो आज तो मुस्कुराने का बहाना नहीं, अब तो सामने आपके लिए वो तराना है जिसका आपको बाद में गाना गाना है और बाद में अपनी विक्ट्री का डंका बजाना है। तो अब तो मुस्कुराना है, तो मुस्कुराइए ज़रा एक बार खिल के। बंधे हुए हो ऐसा लग रहा है, अब क्या का बंदिश है भाई, अब तो सबके अपन दिमाग खोल गए हैं, चिंता मत करिए। बच्चों, मुझे बच्चों के साथ कोई भी अन्याय करता है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ये मैंने हमेशा प्रयास किया है। चलिए, आप लोग कुछ भी पूछना चाहें खुलकर पूछे, मैं आपके बीच में आता हूँ। चलिए आपसे पूछते हैं, अपने अपने हिसाब से बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा था। दिमाग में चल रहा था सर कि अब मैंने 2022 में 12th की परीक्षा दी और ड्रॉप ले लिया। फिर बहुत बाद में उन लोगों ने बताया कि हाँ 75% वाला क्राइटेरिया, तो फिर अब हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और 75% वाला क्राइटेरिया है और मेरे बोर्ड में 75% मार्क्स नहीं है, तो फिर कैसे होगा। फिर आपका वीडियोस वगैरह देखा तो आप बोले कि इस पे ध्यान मत दो, उसके लिए हम हैं, आप तैयारी करो। तो फिर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी कैसा लगा आपके सामने में खड़ा हूँ, खुशखबरी लेके आया हूँ? अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपको इतना सामने देखे बहुत अच्छा सर। देखो, एक बात मैंने और बोली कि भाई 2021 के हिसाब से तो आपको मालूम है बोर्ड के एग्जाम ही नहीं हुए थे। 2021 में जो फॉर्म देके तो उसमें तो बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए, तो किस बच्चों को कितने नंबर मालूम ही नहीं। तो वहाँ तो बातें लोग हुए, तो 10 के हिसाब से प्रमोट किया गया था, तो वहाँ उनको बात समझाएगी, तो उनको बात समझ में आई, यार बात तो सही है यार, क्योंकि 2021 हो कि 22 हो 23 हो, आपके जेईई मेंस पे 3 साल लगातार आप एग्जाम दे सकते हैं, ये है ना तरीका। और एडवांस में 2 साल के हिसाब से, 12 के साथ एक 12 के बाद ये होता है। तो जब बातें बताई, उनको कोई नियम बताए, तो उनको लगा बात तो सही कह रहे हो। तो केवल जो कई बार साइन करते हैं ना, तो उनको लगा नहीं यार, अब थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से भी पहले सोचना चाहिए। तो वहाँ पे बात आई। प्लीज़ बैठिए। चलिए, अब मुस्कुराते पढ़ते रहिए, आराम ठंडे मस्ती हो गया, ठीक है। आप बोलिए बेटा। अभी तो मुस्कान आ रही है, पहले क्या बात थी? सर एक्चुअली बात ये थी कि पहले मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। एक्चुअली मैंने जब आपका वीडियो देखा तो कुछ जान से आ गई कि चलो सर कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, तो आगे से की उम्मीद के साथ चल रही थी, चलो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, सर हमारे साथ मतलब सपोर्ट में खड़े हैं तो अच्छा ही करेंगे। अभी जब आपने जो बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो अच्छा है, सर ने हमारे लिए मतलब कुछ करा। अब पूरी ताकत लगा दो। यस सर। अब ऐसा काम, सब बच्चों ध्यान सुनो, एक बार में एक ही काम करना है ना। यस। पढ़ाई करनी है, कुछ तो नहीं करना, ये पुरुषार्थ करना है। तो मैं कई बार कहता हूँ, एक बार में एक काम ऐसा बेस्ट करो कि कोई दूसरा कर ना सके। अपने पढ़ाई में ऐसा डूब जाओ कोई आपके ऊपर आ ना सके। बस अंदर से ये कमिटमेंट। अब वो फैसला दिख रहा है कि हमारे पक्ष में है, हमारे जस्टिस हमको मिल रही है, तो हौसले के साथ पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कहाँ से हमारी बेटी? सर बिहार से। चलिए सर, एक टाइम पे जब नोटिफिकेशन आया तो ऐसा लगा झटका जैसा कि मतलब बिल्कुल अन्याय हुआ है, बट भरोसा था कि कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, इसलिए परेशान नहीं हुआ उतना। और उसके बाद आपकी वीडियो जब देखी कि आप दिल्ली जा रहे हैं तो कुछ भरोसा और ज़्यादा आ गया कि ऐसा लग रहा है सब नाटक कर रहे हैं, दिल्ली कहीं नहीं जा रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगा सर, आप पे पूरा भरोसा था कि आप जस्टिस के लिए जरूर जा रहे हैं, स्टूडेंट को जस्टिस जरूर दिलाएंगे। तो उसके बाद मैं परेशान ज़्यादा नहीं हुआ। फिर आप बोले कि बिल्कुल पढ़ाई पे लग जाओ, कहीं और ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, तो बिल्कुल फिर डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करने लग गया। फिर उसके बारे में सोचा ही नहीं कि हटेगा या नहीं हटेगा, जो होगा देखा जाएगा, बस विश्वास था। बिल्कुल सही बात है। अपने हाथ में क्या है, अपना मेन है माइंड, टाइम, एनर्जी अपने इस ट्रैक पे लगाएं, वही हमारे अनमोल है पढ़ाई, कहीं और टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि जो होगा सबके लिए होगा। और हमने आपसे कह दिया हम आपके साथ जगे हुए हैं और बिल्कुल आपके साथ लगे हुए हैं, चिंता मत करो, आप अपना पार्ट करो, हम अपना पार्ट कर रहे हैं। आपने कौन सी ईयर में 12th दी थी बेटा? 2022 में। कितनी परसेंट थी आपकी? 74.3। 74.3। कौन सा बोर्ड है? बिहार स्टेट बोर्ड। बिहार बोर्ड। ठीक है बेटा, आप तो मस्ती से पढ़ाई करेंगे? यस सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, आराम से पढ़िए। यस।
क्राइटेरिया देखा था तो 75% नहीं था। तो हमको लगा कि ऐसा नहीं होगा तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। तो फिर हमको लगा कि फिर हम आपका वीडियो देखे तो आपने कहा कि अपना पढ़ाई करते रहिए और हम आपके साथ हैं। तो सर हम ये चाहते हैं कि 20% भी अगर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा 73.6% बिहार बोर्ड से है। बिहार बोर्ड से है। यस सर। अब तो देश भी आबाद होगा, कोई बर्बाद नहीं होगा। नो है ना? सर, पक्की बात है? 75% हटे ना हटे, लेकिन 20% जो है वो भी लग जाएगा तो भी चल जाएगा। वो तो लग ही रहा है। यस सर। और स्टेट से भी बच्चे तीनों बिहार के हैं? बिहार से ही। आप भी बिहार से हैं? हमारा एक भजन था, अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। चलो। सर पहले मैंने जब ड्रॉप लिया तो मेरे को पता कि 20% टॉप 20% लगता, तो मैंने उनके साइट्स पे चेक किया, लेकिन 2019 तक का टॉप 20% था, लेकिन उसके बाद का नहीं था। तो मेरे को लगा कि टॉप 20% आएगा, इसलिए मैंने ड्रॉप ले लिया। 8 मंथ्स किसी की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब दिन रात मेहनत करते हैं, सही बात। उसके बाद जब नहीं मिले तो बहुत बुरा लगता। तो लास्टली जब दिया 75% तक उसने क्राइटेरिया रखी, तब बहुत ज़्यादा शौक था कि क्या करूँगा आप। तो उसके बाद दिन रात बस यही सोचता था कि क्या करूँगा। लेकिन आपने बोला था, आपके एक वीडियो में आया था कि बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं, तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं है तो और भी कहीं। हाँ, 15% जो सीट और कॉलेज में है, कुछ आपके जैसे प्राइवेट कॉलेज हैं, VIT है, हाँ। कॉमेट के है, मणिपाल है, इनके भी जो आपका एंट्रेंस है वो GMS के स्कोर से लेते हैं आपको। ठीक तो है। आपने बोला था कि और सब कॉलेजेस भी हैं, तो ठीक है उसमें चलते हैं। उस समय था और भी राहें, फैलाओ अपनी बाहें, आप भी बन जाओ जो आप चाहें। वो था इंजीनियर बनना, बन जाएंगे, ठीक है, आगे जाके टेक्नोक्रेट भी करना है, हमको MBA के हिसाब से मैनेजमेंट कोर्स भी करना है, फिर जाके सक्सेसफुल होके फील्ड में उतर के काम करना है। एक लंबा सफ़र है, इसलिए अभी अपने को ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में मत जाओ, एनर्जी को पूरा फोकस होकर क्रिएटिव लगाओ, ठीक है ना। बट सर मैंने तो एक ही साल ड्रॉप लिया था, जो 21 के हैं उनके साथ क्या, उनका तो मतलब बहुत परसेंटाइल बढ़िया बात, तो दूसरे का दर्द भी लेते हो, वेरी गुड। तो उनका तो क्या, उनके साथ तो कुछ नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? 21 वाला 23 में क्यों नहीं दे सकता? 21 वाले के लिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, 22 वाले के लिए इम्प्रूवमेंट गुंजाइश का टाइम निकल गया था। 23 वालों का ये हो रहा है कि एकदम सामने दो चीज़ आ गई, एकदम जैसे पहाड़ के हिसाब से इस पहाड़ को, ये पहाड़ दो दिख रहे हैं कि एकदम जेई मैं इसके हिसाब से जनवरी के राउंड की तैयारी करूँ या बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करूँ। मतलब वो बोर्ड को हिसाब है, CBSE हो कि स्टेट बोर्ड को हिसाब है, वो सब बातें बताई, तुमको क्लियर हो गया कि हम लेट हो गए बच्चों को बताने। वही अक्टूबर बताते, कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चा तैयार हो जाता। और जो बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया 21 में, उनको तो मालूम ही नहीं, फिर ये भी नहीं बताया कि किस स्टेट का टॉप 20% के हिसाब से है कितना, तो बच्चों को क्या मालूम है किस में आ रहा हूँ। तो अब ये बात भी सोचिए कि इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी सरकार के आपस में होगी कि जो NIT IIT वो खुद अपने आप बोर्ड से ले। बच्चा क्यों बताए, बच्चा तो अपना एग्जाम दे। अब कैसा लग रहा है? बढ़िया है। दूसरों के लिए क्या लग रहा है? 21 साल दे सकता है? दे सकता हूँ भाई मुझे तो, मैंने 21 भी बोला था, 22 बोला था, 23 तीनों बोला था मैंने तो। हाँ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे मुस्कुराते रहिए और ऐसे अपने लिए दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। यस, और कोई? हाँ, क्वेश्चन कोई कुछ भी पूछ सकता है। पहले एक बार बच्चों से बात कर रहे हैं जिनका बॉर्डर पे बिल्कुल था। सर जब पहले डेट आई तो ये सर जब मतलब कि पहले डेट आई तो मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। आप खुल के बोल, अब तो खुल के बोल बेटा, अब तो खुल के बोल, क्या दिक्कत है? यस सर। तो फिर जब मैंने ये दोस्तों को पता चला, घर वालों को बताया, तो मम्मी ने, मौसी ने, सब ने थोड़ा इनकरेज किया, और फिर दोस्तों ने भी थोड़ा समझाया कि भाई अभी पढ़ो, जब भी तो सर लगे हुए हैं, BM सर और भी अलग टीचर्स हैं, तो वो लोग ध्यान देंगे उस पर, मतलब एक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेगी ही। तो फिर उसी पर मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट की। एक दिन तो मैं पढ़ नहीं पाया था अच्छे से, उसके बाद अब तो पढ़ाई हो रही है ना? अब तो हो रही है सर। और अब फिर तो भागनी चाहिए, मोमेंटम मिलना चाहिए पूरा। यस सर, अब तो मैं बहुत नॉर्मल हो गया हूँ। शाबाश। यस सर। आपका कौन सी ईयर में 12 दिया था आपने? मैंने 2022 में दिया था। 2022। बोर्ड आपका? बिहार बोर्ड सर। बोर्ड, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब सब लोग जो बातें सुन रहे हैं ध्यान से, हर के चेहरे पे स्माइल बननी चाहिए। नहीं सर, आपने 4-5 जनों से बात किसी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने भी सुना कि 75 वाला क्राइटेरिया लगा है, तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो, दुख हुआ। हाँ थोड़ा दुख हुआ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं उतना से ऊपर थे। तो मैंने पिछली बार मैंने दिया था मेंस, तो मेरा 85% बना था, तो इसलिए थोड़ी कॉन्फिडेंस था। मैं फिर उसके बाद मैं ये कर लिया, IIT में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा परसेंटाइल ले आऊँ
वही बहुत है, बस इसलिए वैसे कोई लाइफ के दिक्कत अंदर नहीं। वास्तव में देखो मेन चीज सक्सेसफुल बनना। क्योंकि मैं बस यहाँ मैं आकर ये सीख गया कि मेहनत कैसा किया जाता है, बस ये मेरे लिए बहुत काफ़ी क्या था। बात है, मेहनत करना सीखो। देखो बच्चों, मेहनत इंसान कभी भी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, विफलता उसको मिलेगी नहीं, कामयाबी उसको मिलेगी। वो अलग बात है कि दरवाजा कोई दूसरा उसके लिए ये भी हो सकता है, लेकिन जो संघर्ष करना सीख जाता है, स्ट्रगल करना सीख जाता है, वो लाइफ में सक्सेसफुल जरूर बनता है, ये पक्की बात है। आगे आपके हम वो सेशन भी लेंगे जिसको नाम ही रखा है हौसलों के पंखों से सपनों की उड़ान, उसको चालू कर रहे हैं। आज वैसे 30 तारीख है, कल 31 है, फिर नया साल लग रहा है, तो नए साल में लेंगे कुछ नए अंदाज में, नए दौर में, तो लगाएंगे पूरा जोर, पक्की बात यार। बच्चे वो एनर्जी तो आनी चाहिए पूरी, यस, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए पूरी लपक के, और अपने को पलटकर अपने सिलेक्शन दिखा के ये बताना चाहिए हम अधिकार रखते थे NIT में जाने का, IIT में जाने का। अब 12% को लेके हमें उस बार से रोकी मत। 12% अलग चीज़ है, 12 के हिसाब से अलग अलग बोर्ड को एक लेवल पे कर भी नहीं सकते, इसलिए ये सिस्टम इस बात को आगे से और ध्यान से देखेगा। आपका वो रिजल्ट उनको मैसेज देगा कि बच्चा वास्तव में डिजर्व करता था और सही समय पर उन्होंने उनके हिसाब से जस्टिस कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए, फॉरगेट द रेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले साल। इस साल में अब बेहाल तो नहीं है ना, नए साल के तैयार है, बिल्कुल ढाल तैयार कर रखी है अच्छी तरह से, तो पूरे मोमेंटम के साथ एक अच्छी चाल के साथ आगे बढ़िए और नए साल में आपसे मिलते हैं जहां आपका अलग हौसला होगा, नया साल का शुरुआत का दौर होगा, एक अलग एनर्जी के साथ हम मिलेंगे जिसमें आप बोलेंगे क्या, हौसलों के पंखों से सपनों की उड़ान पूरा भरेंगे। और जो आपका मेडिकल, जो आपका IIT, जो आपका NIT, जो भी है, जहां जाना है वहाँ एक सीट पे आपने रुमाल रख दिया है, ये मान के चलना, वहाँ पे आपका हौसला बनने से कोई रोक नहीं सकता। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।